Good morning, students. Today I am giving an explanation regarding the coordinate geometry and topic is equation of straight line. That is part number 6. इससे पहले आपको 5 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. बहुत बच्चों ने उसको रिस्पॉन्स भी किया है. और पार्ट नंबर 6 पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ फॉर्मूले को कि किस तरीके से आपका फॉर्मूला यूज करना है. सपोज करो इफ देयर आर 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1 and x2 y2. There are 2 points. Then the gradient will be or slope will be that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the slope for 2 point. यानी 2 पॉइंट आपके लिए दिया है. सपोज करो देयर इज अ पॉइंट ए whose coordinate is x1 y1 and there is a point B whose coordinate is x2 y2. Then the gradient will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then again if there is a point x1 y1 and passes through a straight line, then the value of that straight line will be y minus y1 m x minus x1. इट मीन्स अगर 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है उससे जाने वाले इक्वेशन को आपको फॉलो करना है यानी लिखना है, तो हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1. ओके, जो होगा वो मेनली 2 कंडीशंस पे बेस्ड होगा. नंबर 1, if the 2 lines are parallel to each other and if the given 2 lines are perpendicular to each other. तो हमारा मेनली क्या है, फर्स्ट कंडीशंस के लिए देख सकते हैं फॉर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मींस m1 इक्वल टू m2 यानी स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2. सेकंड कंडीशन है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. यानी इस 2 कंडीशंस को लगा के हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है या फिर नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए. थर्ड कंडीशंस होगा इफ देयर आर 3 लाइंस आर गिवन, 3 पॉइंट्स आर गिवन a b and c and whose coordinates are a1 x1 y1, for b x2 y2 and for c x3 y3. If both the 3 points are collinear, it means in that conditions if the slope of AB is equal to slope of BC, अगर दोनों के लिए यानी AB और BC के लिए स्लोप की अगर वैल्यू दोनों सेम है, it means the given points A, B and C are in a collinear. यानी एक ही लाइन, collinear means the points are in a same line, same straight line. अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट है that means it is known as collinear. तो उसके लिए हमको टेस्टिंग क्या करना है, if there are 3 points like this is a point A, this is point B, this is point C and coordinates of point A x1 y1, this is x2 y2 and point C x3 y3. Then the slope of AB is equal to slope of BC. अगर AB और BC का स्लोप इक्वल है, it means both 3 points are given that is in a collinear way. यानी तीनों हमारा एक ही लाइन में होगा. अब इससे रिलेटेड हम मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. कंडीशंस ये हो गए, फिर से देख लीजिए. अगर पैरेलल लाइंस है तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम आना चाहिए. परपेंडिकुलर लाइंस के लिए देखेंगे तो कंडीशंस हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. और थर्ड कंडीशंस अगर कॉलिनियर के लिए है देन स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस दैट विल इक्वल टू ईच अदर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू A whose coordinate is 4 minus 3 and B 6 5. तो सबसे पहले अगर 2 पॉइंट दिया तो इसके लिए आप स्लोप निकाल लीजिए. स्लोप
आपका हो जाएगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे y2 ले लिया 5 माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 6 माइनस 4। दिस विल इक्वल टू 8 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 4। ये आ गया आपका स्लोप। अब इस पॉइंट से जाने वाले इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन थ्रू पॉइंट्स 4 माइनस 3, पासिंग थ्रू 4 माइनस 3। इसके लिए फॉर्मूला है y माइनस y1 m x माइनस x। y माइनस y1 के जगह पर ले लो 3, तो ये हो गया प्लस में माइनस माइनस प्लस, m की वैल्यू आ गई 4, x माइनस x1 यानी कि 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 16। अब ये सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 4x माइनस y माइनस 16 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर गिवन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 2 एंड पैरेलल टू 5x plus 4y minus 6 equal to 0। This is a question which is a condition based question। ये भी आपका क्या है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी पहले अभी डिस्कस कर चुके कि पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए और कॉलिनियर के लिए। तो ये पैरेलल्स के लिए है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। 5x plus 4y minus 6 equal to 0। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। 4y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6 और y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 6। अब यहाँ पे कंपेरिजन करोगे, mx की वैल्यू क्या है, mx इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 4x। इट मीन्स m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू फॉर ग्रेडियंट। ये आ गया आपका किसके लिए, ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब हमको किस पॉइंट से लिखना है, इस पॉइंट से जाना। अब इस ग्रेडियंट की वैल्यू ये है, तो इसके पैरेलल का भी सेम होगा। m1 की सपोज करो वैल्यू हमने निकाल ली है, तो जो इसका पैरेलल लाइंस होगा, क्योंकि हमको मालूम है फॉर पैरेलल कंडीशंस, फॉर पैरेलल का ये सिंबल मैंने लिखा है, फॉर पैरेलल लाइंस m1 इक्वल टू m2, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी उस लाइन का भी ग्रेडियंट होना चाहिए -5/4। तो अब और किस पॉइंट से गुजरेगा, ये 3 - 2। इट मींस वो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यानी वैसे लाइंस जो कि -3 2 से पास करे, पासेस थ्रू, एंड whose gradient is -5/4 is y माइनस y2। तो यहाँ पे आ गया y माइनस y1 के जगह पे हो गया 2 इक्वल टू m के जगह पे हो गया -5/4 x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या जाएगा क्या, 2y माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -5x माइनस 15। ओके, -5x प्लस -5 प्लस x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 प्लस 5 मीन्स x इक्वल टू 7। यानी x की वैल्यू अगर 7 हो, इट मीन्स इन दैट कंडीशन बोथ द लाइन AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इस कंडीशन के थ्रू देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 7 होगी तभी ये दोनों लाइंस, यानी दोनों का जो ग्रेडियंट यानी स्लोप है वो हमेशा कंडीशन से आ जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द लाइन थ्रू A whose coordinate is 6
and B 9 5 is parallel to the line through C whose coordinate is 4 1 and D 7 4. Then find the value of 4. Means this is also a question type based of a condition based question. ये आपका B condition based question है. इसमें क्या करना है, ऑलरेडी 2 पॉइंट दिए हुए A और B और दूसरा पॉइंट है C और D. और तो A B से जाने वाली एक लाइन बनेगी तो उसका आप स्लोप निकाल लो. फिर C और D से जाने वाली एक लाइन बनेगी, उसका भी स्लोप निकाल लो. यानी दोनों स्लोप अगर पैरेलल है तो इक्वल होगा एज पर योर कंडीशन. यानी इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल होगा इट मींस द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी इक्वल. नाउ कम टू द पॉइंट. A whose coordinate is A6 and B whose coordinate is 9 5. तो इसके लिए आप स्लोप निकाल लीजिए. M is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब y2 की वैल्यू हो गई 5 minus 6 upon x2 हो गई 9 minus 8 means -1 upon 9 minus 8. This is the value for फर्स्ट स्लोप, यानी पहला ग्रेडियंट इसकी वैल्यू हो गई. सेकंड C और D के लिए ले लो तो C की वैल्यू है 4 1 और D की वैल्यू है 7 4. देन फिर स्लोप निकाल लो m2 मींस y2 minus y1 upon x2 minus सेम फॉर्मूला चलेगा. तो y2 यहाँ पे है 4 minus 1 upon 7 minus 4 means 3 upon 3 means equal to 1. Then according to the condition value for m1 is equal to value for m2. यानी m1 की वैल्यू होगी m2 for a parallel lines. ये जो सिंबल डबल एल दिख रहा है इक्वल टू दिस, दैट इज द पैरेलल वन. सो -1 upon 9 minus a इक्वल टू 1. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 minus a इक्वल टू -1. देन a की वैल्यू आ जाएगी 9 plus 1 यानी कि 10. यानी a की वैल्यू हो जाएगी 10. दिस इज द मेन कंडीशन फॉर a. यानी ऐसे कंडीशंस में जब दोनों पॉइंट्स जो है जिससे की लाइन बन रही है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, देन वैल्यू ऑफ a विल बी 10. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लाइन थ्रो a x, 7 b 5 1 is perpendicular to the line through C 4 3 and D -2 5. Then find the value of x. It means दो पॉइंट A और B दिया है तो उससे जाने वाले लाइन के लिए आपको क्या लिखना है, स्लोप. यानी A है x, 7 और B पॉइंट है 5 1. Then slope equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसके स्लोप आ गई y2 हो गया 1 minus 7 upon 5 minus x यानी कि -6 upon 5 minus x. दिस इज द वैल्यू फॉर m1. सेकंड कंडीशन C और D के लिए लेते हैं. C पॉइंट है 4 3 और D है -2 5. तो इसके लिए स्लोप आ जाएगा m2. फॉर्मूला सेम चलेगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 means 5 minus 3 upon -2 minus 4. That is 5 minus 3 2 upon -6 आ गया 1 upon 3 यानी -3. देन हम कंडीशन जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है देन for perpendicular m1 into m2 equal to -1. m1 की वैल्यू रख दीजिए -6 upon 5 minus x into m2 के प्लेस पर हो जाएगा 1 upon -3 equal to -1. 3 2 जा 6 minus plus it means 5 minus x multiplied by -1 equal to 2. अब यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5 प्लस x इक्वल टू 2. ओके.